हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूँ ईशा और मेरे साथ हैं अलीजा। और हम आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं। इंडिया में बहुत लोग विजिट कर रहे हैं। पहले कौन आया था अलीजा इंडिया में? प्रेसिडेंट आए थे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, और अब आ गए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ग्रीस के मित्सोटाकिस। तो हम वीडियो देखते हैं कैसे इंडिया के लोगों ने उनका वेलकम किया है और पीएम मोदी जी स्पीच में क्या बोल रहे हैं वो सब कुछ हम देखेंगे। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी रिमार्क्स एट जॉइंट प्रेस मीट विद पीएम मित्सोटाकिस। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री मित्सोताकिस, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री मित्सोताकिस और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले वर्ष मेरी ग्रीस यात्रा के बाद उनकी यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत होती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का संकेत है। और 16 वर्षों के बाद, इतना बड़ा अंतराल के बाद, ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत आना अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है। फ्रेंड्स, हमारी आज की चर्चाएं बहुत ही सार्थक और उपयोगी रही। यह प्रसन्नता का विषय है कि हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। हमने अपने सहयोग को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए कई नए अवसरों की पहचान की। कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग की संभावनाएं अनेक हैं और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष इस क्षेत्र में किए गए समझौते के कार्यान्वयन के लिए दोनों पक्ष कदम उठा रहे हैं। हमने फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्पेस जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। हमने दोनों देशों के स्टार्टअप्स को भी आपस में जोड़ने पर चर्चा की। शिपिंग और कनेक्टिविटी दोनों देशों के लिए उच्च प्राथमिकता के विषय हैं। हमने इन क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। फ्रेंड्स, डिफेंस और सिक्योरिटी में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। इस क्षेत्र में वर्किंग ग्रुप के गठन से हम डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसी साझा चुनौतियों पर आपसी समन्वय बढ़ा सकेंगे। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के नए अवसर बन रहे हैं जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हमने दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने पर सहमति जताई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान है। हमने इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। फ्रेंड, 2 प्राचीन और महान सभ्यताओं के रूप में भारत और ग्रीस के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों का लंबा इतिहास है। लगभग 2500 वर्षों से दोनों देशों के लोग व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ विचारों का भी आदान प्रदान करते हैं। आज हमने इन संबंधों को एक आधुनिक स्वरूप देने के लिए
कई नए इनिशिएटिव की पहचान की। हमने दोनों देशों के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द से जल्द संपन्न करने पर चर्चा की। इससे हमारे पीपल टू पीपल संबंध और सुदृढ़ होंगे। हमने दोनों देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। अगले वर्ष भारत और ग्रीस के डिप्लोमेटिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हमने एक एक्शन प्लान बनाने का निर्णय लिया। इससे हम दोनों देशों की साझा धरोहर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्पोर्ट्स और अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर दर्शा सकेंगे। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। हम इंडो पैसिफिक में ग्रीस की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक भूमिका का स्वागत करते हैं। यह खुशी का विषय है कि ग्रीस ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने का निर्णय लिया है। पूर्वी मेडिटरेनियन क्षेत्र में भी सहयोग के लिए सहमति बनी है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया आईमेक कॉरिडोर लंबे समय तक मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस पहल में ग्रीस भी एक अहम भागीदार बन सकता है। हम यूएन तथा अन्य वैश्विक संस्थानों के रिफॉर्म के लिए सहमत हैं ताकि इन्हें समकालीन बनाया जा सके। भारत और ग्रीस वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान देने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, आज शाम आप रायसीना डायलॉग में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। वहां आपका संबोधन सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। आपकी भारत यात्रा और हमारी उपयोगी चर्चा के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अच्छा जी लीजा, कैसी लगी वीडियो? यार मतलब ग्रीस बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत खूबसूरत। अगर हम ग्रीस को देखें ना, मतलब उस पर थोड़ी सी भी सर्च करें तो पता चलता है कि 80% ग्रीस जो है ना वो माउंटेन्स पे बना हुआ है और इतने आइलैंड है वहाँ पे, वहाँ के लोग इतने खूबसूरत हैं। और मतलब अलीजा, आपको क्या लगा, मतलब सुन के क्या लग रहा है, क्या क्या होने वाला है? इंडिया के ग्रीस के साथ ताल्लुकात तो शुरू से ही बहुत हाँ, ज्यादा ये तो strong हम रहे सबको हैं, पता है ना, शुरू से ही ये दोनों कंट्रीज ना बहुत आपस में इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो नरेंद्र मोदी साहब ने जो है वो आगे कम्युनिकेशन के लिए, मोबिलिटी के लिए और माइग्रेशन के लिए कि लोग पीपल टू पीपल रिलेशन। अच्छा, उन्होंने ना मतलब ये स्टेटमेंट मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक मतलब होता है ना एक ऐसे चुनाव, अल्फाज का चुनाव, तो उन्होंने ना पीपल टू पीपल, मतलब हर इंसान, एक छोटा इंसान, कोई भी एक इंसान ना, एक इंसान के साथ ना कनेक्टिविटी बढ़ाई है। वैसे भी अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो 12,000 से 13,000 लोग जो से इंडिया के वहां पर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं ग्रीस में। ऐसे ही है। मैं कमेंट्स पढ़ रही थी इन वीडियोस पे, तो मतलब इंडिया के लोग ना बड़ा, उन्होंने ऐसे कमेंट्स किए हुए थे कि हम लोग चाहते हैं कि ग्रीस के जो है ना प्रेसिडेंट, पीएम, वो यहाँ पे करें इन्वेस्ट, और पीएम ऑफ द इंडिया मोदी जी वो ग्रीस में इन्वेस्ट करें। ग्रीस इतना खूबसूरत मुल्क है, तो वो लोग, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि ग्रीस के लोग भी इंडिया में रहें। जैसे मतलब बहुत से इंडियंस, अलीजा भी बता रही है, बहुत से इंडियंस ग्रीस में रहते हैं। और ये मतलब अगर इन दोनों के रिलेशंस की हिस्ट्री पढ़े ना, तो पता चलता है कि काफी देर से इनके बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस चल रहे हैं। मैंने ऐसा देखा कि इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजी के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से और जो ट्रेड के हवाले से मुल्क आपस में काफी देर से जुड़े हुए हैं। ये अब की बात नहीं है, अब तो अब रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने वाली बात है। मतलब ये तो पहले से ही है। अब तो मतलब वो मोदी जी मतलब पहले यूएई गए, कतर गए, जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने इतना कुछ किया, तो वो एक मतलब चलते आ रहा है। तो वो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हैं इंडिया, लेकिन ये ग्रीस के साथ इंडिया के रिलेशंस पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है और अब तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मोबिलिटी इंक्रीज करने का कहा, और फिर काफी चीजें, मतलब वो ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं
वो स्पीच में मतलब मुझे समझ नहीं आती, शायद इंडियन प्योर लैंग्वेज यूज किया था, छात्र और ऐसे वर्ड्स नहीं मुझे समझ मतलब आती। होता है फायदा, दोनों मुल्कों को फायदा होगा, लाभ का मतलब ये होता है। और छात्रा भी वो कुछ और मतलब उन्होंने इस वर्ड का बड़ा यूज कुछ किया। एक वर्ड ऐसा था मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, उसका मतलब था चैलेंजेस, और कुछ ऐसा था बीच में हाँ, कि मतलब उन्होंने ये कहा कि चैलेंजेस का सामना दोनों कंट्रीज मिलके करेंगे, तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है। और ये बात भी कि उन्होंने ये जो डिफेंस के लिए भी कहा है कि दोनों मुल्क एक चीज पे काम करेंगे और एक दूसरे को जब जरूरत होगी तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। रिलेशंस बेहतर होंगे तो ये सब कुछ होगा मतलब। और इसके अलावा नरेंद्र मोदी साहब का वेलकम दूसरे मुल्कों ने जितना अच्छा किया है, उतनी ही इज्जत इन्होंने ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर को दी कि आप आए, हम आपको सुनने के लिए, आपको हम वेलकम करते हैं, आपने उसमें अपनी बात करनी, अपनी तकरीर करनी, अपना मोटिव रखना, अपनी बात बतानी है उसमें, तो ये चीज तो बहुत अच्छी थी। डायलॉग का नाम दिया ना उन्होंने। जितनी इज्जत उनको मिली है उतनी इज्जत वो उनकी भी करते हैं। लास्ट जो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, हाँ मैक्रोन प्रेसिडेंट थे, वो भी आए थे, उनको भी इतनी इज्जत अफजाई इनकी तरफ से दी गई थी। मतलब इंडिया के लोग बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। और ये नहीं मतलब कि सिर्फ ऐसे कर दिया, मैं वो वीडियोस देखती हूँ ना, उसके नीचे भी वेलकम 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 मतलब बड़े खुशी दिली से और ऐसे वेलकम करते हैं कि लोग खुश हो जाते हैं। और वो ग्रीस के लोग ना इंडिया के लोगों को कह रहे होते हैं इंडस, मतलब वो उन्होंने एक नाम मुखातिब किया हुआ है, इंडस कहते हैं इंडिया के लोगों को। और इनकी एनिशिएंट हिस्ट्री भी बहुत है, मतलब ग्रीस और इंडिया की। और ये लोग मतलब इनका कहना ऐसे होता है कि ये लोग ना आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, इनकी सोच मिलती जुलती है, एनिशिएंट हिस्ट्री मिलती जुलती है, क्योंकि इन्होंने काफी काम किया हुआ एक दूसरे के साथ। जब हम दो दोस्त एक दूसरे के साथ रहते हैं, इतना कुछ जान लेती है, तो मतलब वो मुल्क काफी देर से रिलेशंस में है, तो जाहिर सी बात है। और आपको कैसी वीडियो लगी है, और भी कोई चीज अगर हमसे छूट गई है तो आपने हमें बतानी है, हाँ, ताकि हम नेक्स्ट में वो भी ऐड कर सके। आप हमें सिखाया करें, कुछ हम आपसे सीखा करेंगे, क्योंकि हम भी अभी न्यू है। कुछ चीजें हमें पता होती है, कुछ हमें नहीं पता होती, तो आपको अगर लगे कि हम गलत हैं तो आप हमें जरूर करेक्ट किया करें। बाकी आपको कैसी वीडियो लगी वो जरूर बताया करें। मतलब अगर कुछ नहीं भी अच्छा लगता ना, वो भी पार्ट मेंशन कर दिया करें। और इनको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा रूड और एरोगेंट, ये नहीं है, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो जाती चीजों को लेकर, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जज्बाती होकर बोल देती हूं। बाकी वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं भी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, अपनी राय, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम वो जरूर देखेंगे और उस पर गौर भी करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।